गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है 6 जुलाई और 6 जुलाई के जितने करंट अफेयर बन सकते हैं उनके ऊपर चर्चा करते हैं। उससे पहले दिन की शुरुआत कुछ अच्छी लाइनों के साथ। तो आज की लाइनें हैं, जीत लो लम्हा। एक सेकंड। आज की अच्छी लाइनें हैं, जीत लो लम्हा, बीत जाने से पहले लौट कर यादें आती है, वक्त नहीं। अब सबको पता है वक्त बहुत कम है, एक बार चला गया तो वापस नहीं आएगा। तो वक्त के ऊपर बहुत अच्छी लाइन है कि जीत लो लम्हा, बीत जाने से पहले लौट कर यादें आती है, वक्त नहीं। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है वो इस प्रकार है कि यूनेस्को विश्व धरोहर समिति ने 46वें सत्र की मेजबानी, यूनेस्को विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र की मेजबानी इनमें से कौन सा देश कर रहा है? हाल ही में यूनेस्को का 46वां सत्र हुआ है, उसकी मेजबानी उनमें से कौन सा देश कर रहा है? ऑप्शन नंबर ए है ऑस्ट्रेलिया, बी है फ्रांस, सी है भारत और डी है रूस। तो हाल ही में ऑस्ट्रेलिया यूनेस्को के 46वें सत्र की मेजबानी भारत कर रहा है। ठीक है जी, यहाँ से आपको कंफर्म होना चाहिए कि यूनेस्को है उसका 46वां सत्र होने जा रहा है, उसकी मेजबानी भारत करने जा रहा है। अब बात आएगी यहाँ पे थोड़ी सी यूनेस्को के बारे में। यूनेस्को क्या है? तो देखिए, थोड़ी सी एक्स्ट्रा डिटेल देखते हैं अपन यूनेस्को के बारे में। यहाँ से आपको पता होना चाहिए कि यूनेस्को विश्व धरोहर समिति का जो सम्मेलन हो रहा है उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? भारत। कहाँ पे? नई दिल्ली के भारत मंडपम में। ठीक है, ये यूनेस्को के बारे में कुछ इंपोर्टेंट बातें हैं। देखो, सबसे पहले यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या है? संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन। यूनेस्को की स्थापना हुई है 16 नवंबर 1945 को। ठीक है, यूनेस्को क्या है? शांति और सुरक्षा की स्थापना करने वाला एक संगठन है जो किसके किसके लिए कार्य करता है? शिक्षा के लिए, संस्कृति के लिए और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए कार्य करता है। इसमें वर्तमान में 195 देश हैं, जबकि 10 एसोसिएट सदस्य हैं, सहयोगी सदस्य हैं। ठीक है, भारत 1946 में इस यूनेस्को का सदस्य बना। ठीक है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पे है? पेरिस में। ठीक है, इसके 50 से ज्यादा फील्ड ऑफिस भी है, यानी हर अलग अलग देशों में इसके ऑफिस भी है। तो ये पूरी की पूरी बातें आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद में यूनेस्को के 5 मुख्य थीम है जो आप देख लेना, इतना कुछ ज्यादा है नहीं। उसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस के रूप में मनाया जाता है। यूनेस्को दिवस होता है वो कब मनाया जाता है? 16 नवंबर को। किस आधार पर मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस के रूप में मनाया जाता है। देखिए, अब यहां से तो यूनेस्को के बारे में पढ़ लिया, अब भारत और यूनेस्को के बारे में भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो भारत के बारे में भारत के संदर्भ में देखते हैं। देखो, भारत के विश्व धरोहर स्थल, अब यहां से क्वेश्चन अपन ने देख लिया, भारत 1946 में यूनेस्को में शामिल हो गया था, लेकिन भारत में वो कौन से स्थल है जो यूनेस्को में शामिल है? तो सबसे पहले ध्यान रखना, भारत में वर्तमान में कुल 42 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। उनमें से 7 तो क्या है? प्राकृतिक है, 33 क्या है? सांस्कृतिक है और 2 क्या है? मिश्रित स्थल है। इन सबको मिला ले अपन तो कितने हो जाते हैं? 42। ठीक है, अब देखिए, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन इंडिया में सबसे पहले 1983 में, यानी भारत में सर्वप्रथम जो यूनेस्को धरोहर स्थल बने थे वो कौन कौन से हैं? सबसे पहले हैं अजंता की गुफाएं, फिर एलोरा की गुफाएं और ताजमहल और आगरा का किला। तो सर्वप्रथम 1983 में अजंता, एलोरा, ताजमहल और आगरा का किला, इन सबको शामिल किया गया था। कब? 1983 में। तो सबसे पहले क्वेश्चन पूछ ले कि भारत में यूनेस्को में शामिल होने वाले सबसे पहले स्थल कौन कौन से थे? ये सारे पहले स्थल थे। आगे देखिए, हाल ही में 2023 में जारी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की नई लिस्ट में शांति निकेतन जो कोलकाता में है और कर्नाटक में स्थित होयसैल के जो पवित्र मंदिर है उनको भी यूनेस्को में शामिल कर लिया गया है। तो क्वेश्चन आ जाए कि 2023 में यूनेस्को में शामिल स्थल कौन कौन से हैं? कर्नाटक के होयसैल के मंदिर और शांति निकेतन। ठीक है, यहां से भारत और यूनेस्को के संदर्भ में जितनी इंपॉर्टेंट बातें थी वो ये है। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का जो अगला क्वेश्चन है वो इस प्रकार है, वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी ने कहां पर हथियार प्रणाली स्कूल का उद्घाटन किया है? तो इनमें से वो कौन सा स्थल है जहां पे वी.आर. चौधरी ने हथियार प्रणाली स्कूल का उद्घाटन किया है? ऑप्शन नंबर ए है हैदराबाद, बी है कोच्चि, सी है चेन्नई और डी है जयपुर। तो हाल ही में कोच्चि में, हाल ही में हैदराबाद में वी.आर. चौधरी ने जो हथियार प्रणाली स्कूल है उसका उद्घाटन किया है। इसके बारे में थोड़ी सी एक्स्ट्रा डिटेल देख लीजिए। भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी ने मंगलवार को हैदराबाद के बागपेट वायुसेना स्टेशन पर नवस्थापित हथियार प्रणाली स्कूल WSS का उद्घाटन किया है। ठीक है, अब यहां से चर्चा में आ गया कौन? एयरफोर्स।
इंडियन एयरफोर्स। तो एयरफोर्स की जो वायुसेना की जो अध्यक्ष है वो कौन है? वी.आर. चौधरी। ये ध्यान रखना। इसके बाद में अब थोड़ी सी डिटेल देख लेते हैं एयरफोर्स के बारे में। सबको पता होना चाहिए भारतीय वायुसेना। वायुसेना की स्थापना कब हुई? 8 अक्टूबर 1932 में। जब स्थापना हुई तब इसका नाम क्या था? रॉयल इंडियन एयर फोर्स। बाद में 1950 के बाद में इसका नाम क्या कर दिया गया? इंडियन एयर फोर्स। ठीक है। इसका जो आदर्श वाक्य है या ध्येय वाक्य है वो कौन सा है? नभ स्पर्श दीप्तम। ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, सीधा लाइन दे देगा, नभ स्पर्श दीप्तम किसका आदर्श वाक्य है? एयरफोर्स का। ठीक है। और एयरफोर्स की स्थापना 8 अक्टूबर 1932, इंडियन एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है। आगे चलते हैं। आज का जो अगला क्वेश्चन है वो इस प्रकार है, हाल ही में भारत के उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, जो उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है उसके रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर ए है अमित जैन, बी है टीवी रविचंद्रन, सी है विमल सिन्हा और डी है जोगिंदर सहगल। तो ध्यान रखना, हाल ही में टीवी रविचंद्रन को राष्ट्रीय सलाहकार उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है। आपको पता होना चाहिए भारत के वर्तमान में जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है एनएसए है वो कौन है? अजीत डोभाल। यहां से भी क्वेश्चन आ सकता है, वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल। वर्तमान में उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? टीवी रविचंद्रन। आपको बता दूं अभी जस्ट 2 दिन पहले भारत के विदेश सचिव बने थे। ठीक है। वो पहले क्या थे? उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार थे। उनकी स्थान लिया है किसने? टीवी रविचंद्रन ने। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है हाल ही में बने भारत के विदेश सचिव कौन है। ठीक है। आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना, उससे पूर्व देख लीजिए, आईपीएस टीवी रविचंद्रन और आईएफएस पवन कुमार को राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय टीम में उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है। ठीक है। आगे देखिए, अब यहां से क्वेश्चन बन सकता है, ये वाला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय मसाला बोर्ड ने एआई उपकरण विकसित करने के लिए किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? हाल ही में वो कौन सी संस्थान है जिसके साथ मसाला बोर्ड ने एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उपकरण विकसित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन किया है? ऑप्शन नंबर ए है एनआईसी, ऑप्शन नंबर बी है टेक महिंद्रा, सी है गूगल और डी है माइक्रोसॉफ्ट। तो ध्यान रखना, हाल ही में एनआईसी के साथ भारतीय मसाला बोर्ड ने एआई उपकरण विकसित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन किया है। अब एनआईसी के बारे में ध्यान रखना, एनआईसी की फुल फॉर्म है राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र। ठीक है। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र और भारतीय मसाला बोर्ड ने सिक्किम में बड़ी इलायची की बीमारियों का पता लगाने के लिए एआई उपकरण विकसित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन किया है, हस्ताक्षर किया है। तो ध्यान रखना, सर्वप्रथम जो उपकरण बनेगा वो बड़ी इलायची की जो प्रजाति है उसमें जो बीमारियां हैं उनके लिए बनाया जाएगा। अब यहां से चर्चा में आ गया है स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया, भारतीय मसाला बोर्ड। इसके बारे में ध्यान रखना कि भारतीय मसाला बोर्ड की जो स्थापना हुई है वो 26 फरवरी 1987 को हुई है। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? कोच्चि, केरल में। ठीक है। स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पे? कोच्चि, केरल में। और स्थापना कब हुई है? 26 फरवरी 1987। इसके अलावा यहां से कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। आगे देखिए, आज का जो अगला क्वेश्चन है वो इस प्रकार है, प्लास्टिक रिसाइकलिंग और स्थिरता पर वैश्विक सम्मेलन शुरू हुआ है, वो इनमें से किस जगह शुरू हुआ है? ऑप्शन नंबर ए है भारत मंडपम, ऑप्शन नंबर बी है जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर, ऑप्शन नंबर सी है धौलपुर हाउस और डी है नन। तो ध्यान रखना, हाल ही में प्लास्टिक रिसाइकलिंग और स्थिरता पर जो वैश्विक सम्मेलन शुरू हुआ है वो भारत मंडपम नई दिल्ली में शुरू किया गया है। आपको पता होना चाहिए जियो कन्वेंशन सेंटर कहाँ पे है? जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर मुंबई में है। यहां से भी क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी। ठीक है। और जो धौलपुर हाउस है यहाँ पे यूपीएससी का मुख्यालय है। ठीक है। ये कहाँ पे है? नई दिल्ली में। तो इन तीनों से क्वेश्चन आ सकता है। ये भी कहाँ पे है? नई दिल्ली में। ठीक है। तो स्थान भी पूछ लेता है कभी कभार। तो हाल ही में जो प्लास्टिक रिसाइकलिंग और स्थिरता पर वैश्विक सम्मेलन हुआ है वो कहाँ पे? भारत मंडपम नई दिल्ली में स्टार्ट हुआ है। आगे देखिए, अब थोड़ी सी इसके बारे में डिटेल देख लीजिए। 4 जुलाई से 7 जुलाई 2024 तक प्लास्टिक इंडस्ट्रीज प्लास्टिक रिसाइकलिंग और स्थिरता 2024 पर वैश्विक सम्मेलन में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन में अत्याधुनिक समाधानों का पता लगाने के लिए आपका स्वागत करता है कौन? ये प्लास्टिक रिसाइकलिंग और स्थिरता पर वैश्विक सम्मेलन। ठीक है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है वो इस प्रकार है, भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने चेन्नई में खेले गए एकमात्र टेस्ट मैच में किस टीम को हराया? हाल ही में चेन्नई में एक मात्र टेस्ट मैच हुआ था, उसमें भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने किस महिला क्रिकेट टीम को हराया है? ऑप्शन नंबर ए है दक्षिण अफ्रीका, बी है यूएसए, सी है वेस्ट इंडीज और डी है श्रीलंका। तो ध्यान रखना, हाल ही में दक्षिण अफ्रीका की टीम को भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 10 विकेट से चेन्नई में खेले गए एकमात्र टेस्ट क्रिकेट मैच में हरा दिया गया है। ठीक है। देखिए इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल,
ये देख लीजिए यहाँ पे कि भारतीय महिला टीम ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ चेन्नई में खेले गए एकमात्र टेस्ट मैच में 10 विकेट से सोमवार को जीत दर्ज कर ली है। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है। ठीक है, अब आज की जितनी हेडलाइन बन सकती है उनके ऊपर चर्चा करते हैं थोड़ी सी। देखिए, हर वर्ष 5 जुलाई को भारत में राष्ट्रीय वर्कहोलिक्स दिवस, नेशनल वर्कहोलिक्स डे मनाया जाता है। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 से 10 जुलाई 2024 तक रूस और ऑस्ट्रिया की आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे। इसके बाद में आईएएस अधिकारी निकुंज श्रीवास्तव को विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया है। ठीक है, भारतीय सूचना सेवा के वरिष्ठ अधिकारी धीरेन्द्र ओझा को पत्र सूचना कार्यालय का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। आगे देखिए, दिग्गज अभिनेत्री, ये क्वेश्चन आ सकता है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये हेडलाइन आ सकती है कि हाल ही में दिग्गज अभिनेत्री स्मृति विश्वास का 100 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। ठीक है, अपने जमाने की नहीं है, लेकिन जो 90s के जमाने की है, एक फेमस हीरोइन रही है, इनका हाल ही में निधन हो गया है। आगे देखिए, शिक्षा मंत्रालय की जानकारी के अनुसार शैक्षिक वर्ष 2024-25 से कक्षा 3 और कक्षा 6 के लिए एनसीईआरटी द्वारा नई पुस्तकें, आकर्षक पाठ्य पुस्तकें लाई जाएगी। नई और आकर्षक पाठ्य पुस्तकें 3 और कक्षा 6 के लिए एनसीईआरटी लॉन्च करेगी। आगे देखिए, भारत व्यापार संवर्धन संगठन के अध्यक्ष प्रबंधन निदेशक के रूप में प्रदीप सिंह खरोला का कार्यकाल बढ़ाया गया है। जो प्रदीप सिंह खरोला है, उनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया, किसके लिए? भारत व्यापार संवर्धन संगठन के अध्यक्ष के रूप में। बिहार के मेडिकल कॉलेजों में आगामी शैक्षिक सत्र छात्र हिंदी माध्यम से मेडिकल की पढ़ाई कर सकेंगे। बिहार में जो अब आने वाला जो मेडिकल का सत्र होगा, उसमें जो नीट की तैयारी होगी या मेडिकल की जो पढ़ाई होगी, वो हिंदी में भी अब हो सकेगी। ठीक है, भारत मंडपम में प्लास्टिक रिसाइकलिंग और स्थिरता पर वैश्विक सम्मेलन जल्दी शुरू हुआ है। ठीक है, अंतिम बात, देश एवं सार्वजनिक क्षेत्र के सबसे बड़े स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 11 नई पहलों की शुरुआत करी है। इनके ऊपर अपन आगे न्यूज आएगी तो अपन इसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो आज के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो यहाँ से। अब आपको कमेंट बॉक्स में एक क्वेश्चन बताना है, हाल ही में ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बन चुके हैं ऋषि सुनक को हरा के लेबर पार्टी के, वे कौन से व्यक्ति हैं जो ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बने हैं? इसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, आज के जितने इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होते हैं वो यही समाप्त होते हैं। इनमें से कोई डाउट होता है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। धन्यवाद।